हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइम पेट्रोल बॉर्न का सीजन 2 एपिसोड 8 एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस एपिसोड का नाम है द डे ट्रॉय फेल। अब यूमिको स्कूल से घर आ चुकी होती है और उसके पास गेलर का कॉल आता है। गेलर यूमिको को बताता है कि अब उसे एक ऑफिशियल टाइम पेट्रोल एजेंट बना दिया गया है। ये सुनकर यूमिको काफी ज्यादा खुश हो जाती है। गेलर उसको बधाई देते हुए उसको एक खुद की टाइम पेट्रोल बोर्ड भी देता है। यूमिको अपनी टाइम बोर्ड को आवाज देती है और उसकी टाइम बोर्ड उसके बेड के नीचे से बाहर आती है। अब गेलर को इन लोग को एक नया मिशन देना होता है, लेकिन बॉन फोन नहीं उठा रहा, तो वो इस बारे में यूमिको को बताता है। तो यूमिको कहती है कि वो खुद ही बॉन के घर जाके पता करेगी। और एजेंट गेलर ये टाइम पेट्रोल बोर्ड चलाना सीखने के लिए यूमिको से कंप्रेस लर्निंग का यूज करने को बोलता है। यूमिको बॉन के घर आती है और जब बॉन को पता चलता है कि उसे एक ऑफिशियल टाइम पेट्रोल एजेंट बना दिया गया है, तो वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। यूमिको बताती है कि उन्हें एक नया मिशन मिला है, लेकिन बॉन यहाँ पे जेलस फील कर रहा होता है और उसको लगता है टाइम पेट्रोल एजेंसी वाले उसे अब इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने पहले बॉन को इस मिशन के बारे में क्यों नहीं बताया। बॉन की मम्मी उसके रूम का दरवाजा खटखटाती है और अब बॉन बाहर आता है। वो बॉन को बताती है कि उन्हें यह कुछ खिलौने जैसी चीज मिली है जो कि बज रही है। अब ये वही टाइम पेट्रोल एजेंट्स का कम्युनिकेशन वाला डिवाइस होता है। बॉन ये देख के चौंक जाता है और अपनी मम्मी से कुछ बहाना बना के वो डिवाइस उनसे ले लेता है। अब बॉन का ये डाउट क्लियर हो जाता है कि टाइम पेट्रोल वाले उसे इग्नोर नहीं कर रहे थे, बल्कि उसका फोन ही नहीं उठ रहा था। अब बॉन और यूमिको अपने मिशन पे निकल जाते हैं। यूमिको मिशन के बारे में बताती है कि उन्हें मेनोआ नाम की एक स्लेव लड़की को बचाना है, लेकिन वो एजियन सी पे बने एक आइलैंड पे पहले एक राजकुमारी थी। वो एक पेंडेंट पहनती है और उसी के जरिए हम उसकी पहचान करेंगे। यूमिको टाइम और प्लेस के बारे में बताती है कि वो लोग टर्की जा रहे हैं 1229 BC के। वो बताती है कि इस लड़की को हमें ट्रोजन वॉर से बचाना है। अब गाइस, आपने ट्रोजन वॉर के बारे में तो सुना ही होगा। ये युद्ध ट्रॉय के लोग और ग्रीक्स के बीच में लड़ा गया था। अब ये सब जब वो बता रही होती है तो इसी बीच बोयोन भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। अब वो लोग 1229 BC के ट्रॉय आ जाते हैं। यहाँ पे एक बड़ा लकड़ी का घोड़ा होता है और इसको ट्रॉय के कासल के बाहर रख दिया जाता है। इसमें कुछ ग्रीक सोल्जर्स छिपे हुए होते हैं। ट्रॉय के लोगों को लगता है कि वॉर खत्म हो चुकी है और वो इस घोड़े को अपने राज्य के बाहर देख के इसे अंदर ले आते हैं। अब ट्रॉय के लोग जश्न मना रहे होते हैं और वो लोग सेलिब्रेशन में ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं। अब बॉन बताता है कि जो इस घोड़े के अंदर ग्रीक सोल्जर्स छिपे हैं वो रात में इनके राज्य का गेट खोल देंगे, जिसकी मदद से जो बाहर खड़ी ग्रीक आर्मी है वो ट्रॉय के किले के अंदर घुस के ट्रॉय को डिफीट कर देंगे। अब बॉन टाइम लॉक ऑन कर देता है और वो लोग अपने रेस्क्यू टारगेट मेनोआ को ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ पे समय रुक चुका होता है और यहाँ पे जितने भी लोग जश्न मना रहे होते हैं उसमें से कुछ बच्चे और महिलाएं भी होती हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी बॉन और यूमिको उन लोग को नहीं बचा सकते। अब उन लोग को एक लड़की दिखती है जिसने एक पेंडेंट पहन रखा होता है और वो लोग उसकी वजह से समझ जाते हैं कि वो मेनोआ है। अब वो लोग ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे वो उसे बचा सकें। फिलहाल के लिए बॉन टाइम लॉक ऑफ कर देता है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं यूमिको और बॉन के बीच में। यूमिको कहती है कि उन्हें फ्यूचर में 3100 ईयर्स के बाद के टाइम में जाना चाहिए। यूमिको जो बॉन को समझाना चाह रही होती है और बॉन वो समझ ही नहीं रहा होता है। और अब बॉन बताता है कि वो अपना ही प्लान फॉलो करेगा। वो 1 घंटे बाद के टाइम में जाएगा और वहीं यूमिको 3100 ईयर्स के बाद के टाइम में जाएगी और इससे तय हो जाएगा कि किसका प्लान ज्यादा बेहतर था। बॉन अपने रास्ते निकल जाता है और बुयो को यूमिको का प्लान ज्यादा अच्छा लगता है तो वो उसके साथ चला जाता है। बॉन को थोड़ा घमंड होने लगता है क्योंकि अब यूमिको को टाइम पेट्रोल एजेंट बना दिया गया है। इस वजह से अब बॉन 1 घंटे के बाद के टाइम में आ जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि ट्रॉय के लोग सो चुके होते हैं और जो वुडन घोड़े में ग्रीक सोल्जर छिपे हुए थे वो उससे निकल के उनके किंगडम का जो गेट होता है उसे खोल देते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रीक सोल्जर्स हैं वो अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे युद्ध शुरू हो जाता है। अब इस महल में आग भी लगा दी जाती है। बॉन मेनोआ को ढूंढने लगता है। अब मेनोआ तो एक स्लेव होती है, वो यहाँ की जो राजकुमारी होती है ट्रॉय की, उन्हें वो वहां से बचा के ले जाने की कोशिश कर रही होती है। बॉन मेनोआ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ग्रीक सोल्जर समझने लगती है। अब पीछे से ट्रॉय के सोल्जर्स आ जाते हैं। वो बॉन के सिर पे वार करके उसे बेहोश कर देते हैं और मेनोआ का पीछा करने लगते हैं। अब बॉन को होश आ जाता है और वो मेनोआ को ढूंढने लगता है। बॉन को वो कहीं नहीं दिखती और अब उसका प्लान फेल हो चुका होता है। अब बॉन कंप्रेस्ड लर्निंग का यूज करता है और वो इस बंदे के बारे में बताता है जिसका नाम हाइनरिश शिलेमान होता है। बॉन बताता है कि ईयर 1829 में इसके पापा ने क्रिसमस पे इसे एक गिफ्ट दिया था। ये उस टाइम पे 8 साल का था और इसे एक बुक मिली थी। ये हिस्ट्री की एक बुक थी। इस बुक में एक स्टोरी ट्रॉय के बारे में थी और ये लड़का अपने पापा से पूछता है कि ट्रॉय क्या सच में हुआ करता था, लेकिन उसके पापा बताते हैं कि ये सब सच्चाई नहीं है और सिर्फ एक फेरी टेल है। लेकिन इस लड़के को ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती थी और इसका मानना ये था कि ये सच्चाई है। और उस दिन से इस लड़के ने ठान लिया कि वो ट्रॉय के बारे में सबूत इकट्ठा करेगा और ये साबित करेगा ये सिर्फ एक फेरी टेल नहीं था, ट्रॉय सच में हुआ करता था। शिलेमान बहुत ही मेहनती लड़का था और वो धीरे धीरे बड़ा होता गया और एक दिन वो एक बिलियनियर बन गया। अब बॉन बताता है कि शिलेमान ने अपना बिजनेस छोड़ दिया और उसको अपना ड्रीम पूरा करना था, तो वो अब एक आर्कियोलॉजिस्ट बन गया। अब बॉन को रियलाइज होता है कि पहले उसे एक्सकवेशन साइट पर जाना चाहिए था, जैसा कि यूमिको ने किया, और वो भी उसी टाइम पीरियड में जाता है जिसमें कि यूमिको गई थी। अब यहाँ पे उसे बुयोन और यूमिको दिखते हैं। अब वो लोग शिलेमान पे नजर रखते हैं। शिलेमान अभी जिस जगह पे होता है वो जगह नहीं थी जहाँ पे ट्रॉय एग्जिस्ट करता था और शिलेमान इसी बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है। अब बॉन लोग थोड़ा टाइम में और आगे जाते हैं। यूमिको बताती है कि उसने पूरी अपनी जिंदगी लगा दी एक्सकवेशन करने में, लेकिन उसको कई
सारी लेयर्स भी मिली, लेकिन वो कभी ये पता नहीं लगा पाया कि कौन सी वाली ट्रॉय की लेयर है। और अब उसकी एज हो गई थी और वो एक दिन मर गया। और ब्लेगन नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने स्लेमान की जगह ले ली और उसने ढूंढ निकाला कि जो 7th लेयर है वही ट्रॉय की लेयर है। अब वो लोग 1884 के टर्की आ जाते हैं। ये एक एक्सकवेशन साइट होती है, यहाँ पे स्लेमान भी होता है और अब वो थोड़ा बुढ़ा हो चुका होता है। अब शाम होने का बॉन लोग इंतजार करते हैं और अब वो लोग यहाँ पे तहकीकात करने लगते हैं। उन्हें यहाँ पे एक बंदा दिखाई देता है। बॉन और यूमिको उससे बात करते हैं और उससे बात करके उन्हें अच्छा लगता है। अब बॉन लोग वहाँ से चले जाते हैं और बॉन बताता है कि यही बंदा स्लेमान का सक्सेसर होने वाला है। अब चलते चलते बॉन को जले हुए पत्थर के टुकड़े दिखते हैं। वो लोग अपनी टाइम बोट का यूज करते हुए कुछ छानबीन करते हैं। उन्हें नक्शे पे एक हिडन रूम दिखाई देता है। इस सीक्रेट बेसमेंट के बारे में वो लोग पता लगाने टाइम में वापस पीछे जाते हैं। अब इस रूम में उन्हें एक कंकाल दिखता है और ये कंकाल शायद मेनोआ का ही होता है, क्योंकि यहाँ पे उसका पेंडेंट भी पड़ा हुआ होता है। अब वो लोग टाइम में और पीछे ट्रैवल करते हैं जिस दिन युद्ध था। अब उन्हें इसी सेम बेसमेंट में मेनोआ दिखती है, वो बेहोश हो चुकी होती है। अब यूमिको डिसाइड करती है कि वो टाइम लॉक ऑन करके ग्रेविटी ट्रांसफर की मदद से मेनोआ को वहां से बाहर निकालेगी। अब वो लोग ऐसा करते भी हैं और बॉन ने मेनोआ को ये बोलते सुन लिया था कि उसका एक भाई भी है। तो अब बॉन यूमिको को बताता है कि वो लोग मेनोआ को उसके भाई के आइलैंड पे छोड़ सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि मेनोआ को होश आ चुका होता है और वो पहचान जाती है कि वो अपने होम आइलैंड पे आ चुकी है। वो खुश हो जाती है और बॉन लोग का मिशन कंप्लीट हो जाता है। अब बॉन और यूमिको अपने टाइम में वापस आ जाते हैं। बॉन अपने बिहेवियर के लिए यूमिको से माफी मांगता है और वो यूमिको से कहता है कि वो बहुत ही अच्छी टाइम पेट्रोल एजेंट है। और यूमिको ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि अब हम लोग एक टीम है। यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।